रियलिस्टिक अरे पर्सपेक्टिव दे रही है भाई, पसंद वो नहीं आती, सोल का। यहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे बहुत सारे लोग। नहीं, रियलिटी देखो गाइस, देखो। यार सबको फेरी टेल स्टोरीज सुननी होती है। चलो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब के आ जाते हैं, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लेती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर दो यार, देखने आ जाते हो। बढ़िया, मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो कि दीदी बढ़िया किया यार, लाइक तुम्हारा दीदी डैडी तो फनी करेंगे भी है, आके। दीदी तो फट करूँ, मतलब जब मैंने जीकेएस अप्लाई किया, फिर मैंने जो यहाँ की गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि ये एपिसोड 2 है, कोरिया आपको कैसा लगा, जिसमें हमारे साथ वेदुश्री जी हैं। नाम सही लिया मैंने? विदुषी, सॉरी, इनका नाम हमेशा गलत हो जाता है। तो देर ना करते हुए ये पॉडकास्ट मैं पिछले वाले से छोटा ही रखूँगी, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इन्होंने जीकेएस भी अप्लाई किया था। तो सबसे पहले ये अपनी इंट्रोडक्शन देगी, इंडिया से कहाँ से हैं, कैसे किस प्रोग्राम के थ्रू कोरिया आई हैं। तो ओके, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सो मैं यहाँ से पीएचडी कर रही हूँ इन केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस, एंड मेरे को 2 साल हो गए हैं कोरिया में। ठीक है, तो जब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही थी तो सोल मेरे माइंड में था, बट डिफरेंट और भी कंट्रीज़ थी, क्योंकि एक जगह फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, बुरा लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब मैंने पहली बार 2022 में जीकेएस के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने किया था यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई, क्योंकि अब सिंस आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट, तो हम लोगों का टेक्निकली फर्स्ट स्टेप होता है एडवाइज़र को अप्रोच करना। तो मैंने लैब वगैरह सर्च की कोरिया में जो मेरे इंटरेस्टेड फील्ड से अलाइन करती थी, तो मैंने ढूंढा। सो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड, मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स की है फिज़िक्स में, दून यूनिवर्सिटी देहरादून। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस में हूँ, बट मेरी लैब डील्स विद फोटो फिज़िक्स एंड फोटो केमिस्ट्री। ओके, बैक टू स्टोरी। तो हाँ, जीकेएस तो हाँ 2022 में मैंने अप्लाई किया था। तो मेरे को यूनिस्ट करके है उल्सान में, सो वन ऑफ द बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट्स है विद कायस, जेस्ट, यूनिस्ट, किस। सो मैंने एक लैब को अप्रोच किया, तो उन लोगों ने यस बोल दिया था, तो उन्होंने कहा मेरे को जीकेएस के थ्रू अप्लाई करने के लिए। तो मैंने पूरा अप्लाई किया। सैडली हुआ नहीं बट मेरा यूनिवर्सिटी से यस हो गया था। सो यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकलती है पहले, अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करते हो। सो यूनिवर्सिटी के लिस्ट में मैं थी, बट फिर एक फ़ाइनल लिस्ट आती है नीट, NIIED करके इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप देती है, तो वहाँ से जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम नहीं था। काफ़ी बुरा लगा। आपको पता क्यों हुआ है? नो, ये आई मीन यू विल नेवर नो कि क्यों। कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना, क्योंकि देखो मेरी परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। कितनी थी? मेरे 12th में, बट 12th डजेंट मैटर फॉर मी। सो मेरे ग्रेड्स वाज लाइक अंडरग्रेड में 8.3 CGPA विच वॉज गुड, बट मास्टर्स में 7.14 था, तो नीचे गिर गया था। बट क्योंकि मेरे पे रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह था, तो मैं उतना आगे भी जा पाई। ठीक है, फिर हाँ, तो फिर वहाँ से टाटा बाय बाय हो गया। बट होल्ड ऑन, स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। सेम यूनिवर्सिटी से मैंने उनको अप्लाई, मतलब मेल लिखा कि आई रियली वांट टू जॉइन द लैब एंड ये वो सो। तो उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी कि अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, फिर उसको पीएचडी में कन्वर्ट कर देंगे, सेम यूनिवर्सिटी सेम लैब यूनिस्ट। तो मैंने कहा यार अच्छा है, तो फिर मैंने अप्लाई किया। बट अगैन इशू आ गया कि क्योंकि मेरा 2 साल का गैप आ गया था मास्टर्स के बाद, सो वीज़ा इश्यूज़ आ रहे थे कि वो मुझे जो वीज़ा देना चाहते थे वो नहीं मिल पाता मुझे। तो वहाँ से टाटा बाय बाय हो गया। बट आई एम स्टिल लाइक रियली ग्रेटफुल फॉर दैट प्रोफेसर। इन्होंने 2 मौके दिए यार, इतना आसान नहीं है। फिर मैंने गिव अप कर दिया था ऑलमोस्ट, मतलब सोल का तो मैंने कहा था छोड़ो भाड़ में जाए, पर मैं फिर भी अलग अलग जगह कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ, क्योंकि ये कोरिया का पॉडकास्ट है तो मैं सिर्फ सोल का बता रही हूँ। वरना मैंने इंटरव्यू आई थिंक जर्मनी इधर उधर भी दिए हैं,
तो ऐसा नहीं है। तरह कनाडा अमेरिका इटली कनाडा अप्लाई किया था ओके मैंने। ओके वन थिंग, कनाडा अमेरिका मी नेवर क्योंकि मेरे लिए नहीं, मेरे को कभी नहीं, मेरे को या तो यूरोप था या जापान था। जापान में भी दिया है एक इंटरव्यू मैंने, इससे याद आया। मेरी कोरिया चौथी जगह थी। मैंने पहले कनाडा अप्लाई किया था, वहाँ से उस टाइम रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, रिजेक्शन होगी। अमेरिका के लिए अप्लाई किया, उसके डॉक्यूमेंट में इशू आ गया, बायोमेट्रिक ही नहीं हुए, इंटरव्यू ही कैंसिल हो गया। इटली अप्लाई किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया था मुझे, ऑफर लेटर भी। बट मेरा मन हुआ कि यहाँ नहीं चलते, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ना है, इस फील्ड में इंटरेस्ट था, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह। तो मैंने ईवा सर्च किया, मुझे पता चला टॉप यूनिवर्सिटी है, जीपीपी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। स्कॉलरशिप इन्होंने दी नहीं, एडमिशन दे दी, घर वालों से बात हुई, मैंने पता कि यहाँ पार्ट टाइम वगैरह कर सकते, तो मैं आ गई। बट अब मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। उस पर भी आएंगे अभी थोड़ी देर में कि यहाँ पे सर्वाइवल कैसे करना है। तो बैक टू द स्टोरी। तो मैंने क्योंकि कई लैब्स में मेल लिखा था, तो मुझे ईवा के जो प्रोफेसर हैं उनका आया मेल। तब तक मैंने गिव अप कर चुकी थी सोल के लिए। मैंने कहा यहाँ तो मतलब कोरिया के लिए यहाँ तो क्या ही करूँगी, दूसरी जगह करती हूँ। तो उनका मेरे को आया, फिर मैंने रिप्लाई किया। मैंने 2 दिन बाद रिप्लाई किया, क्योंकि मेरा ये था कि यार मेरे को नहीं करना है, मेरा मन उठ गया था इस देश से काइंड ऑफ। तो पर मैंने कहा यार नहीं, पोलाइट नहीं है, ऑलवेज रिप्लाई बैक टू योर प्रोफेसर। तो मैंने कर दिया कि हाँ ये जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ओके लेट्स हैव लाइक अ नॉर्मल इंटरव्यू, मतलब खाली बातचीत करने के लिए। तो बातचीत हुई, मैं लगी कि हाँ मे बी तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने मेरे को ना अपना एक रिसर्च पेपर दिया। उन्होंने बोला, क्योंकि वो केमिस्ट्री से है, मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड था, तो उन्होंने मेरे को वो दिया, अपना एक रिसर्च पेपर दिया। उन्होंने बोला कि जस्ट रीड दिस, फिर 2 हफ्ते बाद आई टेक लाइक एन कैजुअल इंटरव्यू कि वो कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाए, क्योंकि वो केमिस्ट्री रिलेटेड पेपर था, फिजिक्स भी थी उसमें, बट या। तो फिर मेरा वो वाला इंटरव्यू हुआ एंड ही लाइक्ड इट। फिर उसके बाद मेरे प्रोफेसर ने मेरा काइंड ऑफ जूम इंटरेक्शन करवाया मेरे लैबमेट से, ताकि वो देख सके कि मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ उनके साथ और ट्यूनिंग कैसे बैठेगी, विच इज़ रियली गुड। लोग करते नहीं हैं ऐसा। तो फिर बस फिर मेरे को भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, मैंने अप्लाई कर दिया। और हाँ, उन्होंने मेरे स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंडेशन लिखा था। उस स्कॉलरशिप वो बताती हूँ, मैं आती हूँ, हाँ वो आती हूँ, मैं उस पर आती हूँ। क्योंकि जीकेएस के लिए अभी दोबारा अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता था उस टाइम तक, ठीक है। तो फिर मैंने क्योंकि मेरे प्रोफेसर को बोला था कि आई वुड रियली नीड अ स्कॉलरशिप, ठीक है। रिसर्च में यहाँ पे आपको पैसा मिलता है, बट द थिंग इज़ कि स्टिल उतना नहीं मिलता है कि तुम अपनी लाइफ भी जी लोगे, रेंटिंग पे भी आएंगे भी रेंट पे भी आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी धीरे धीरे। तो फिर मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि ये हैं एंड आई शुड अप्लाई फॉर दिस वंस। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप करके होता है, ISS करके, तो मुझे वो मिलता है और उसके अंडर मेरा 75% ट्यूशन कवर होता है। हाँ 75% ट्यूशन कवर होता है, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें देखो अब 75 कवर हो गया और बाकी 25 मेरे प्रोफेसर करते हैं, तो वो लैब्स हो रहा है मेरा। एंड दिस ओनली हैपन्स इफ़ यू आर इन रिसर्च। लेट मी बी क्लियर, अगर आप नेचुरल साइंसेज या इंजीनियरिंग के थ्रू आ रहे हो तो आई थिंक ये वाली स्कॉलरशिप मिलना ज़्यादा ईजी है। और बाकी जैसे मेरा लैब कवर कर रहा है तो तुम्हारा भी लैब कवर करेगा इन फील्ड्स में। इसीलिए तुम्हें बुलाया, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन वाले, मास्टर वाले बहुत होते हैं, पॉडकास्ट वगैरह या वीडियोस डालने वाले, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अब उन्हें कोरिया आना है तो उनके लिए एक है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जॉब वगैरह थोड़ा मुश्किल रहता है कोरिया में आके करना। तो इसीलिए तो कोरिया में सर्वाइव करना लाइक बिना स्कॉलरशिप, मुझे तो पता चल गया 1 साल के अंदर जैसे इसको पता चल गया। बट मैं जो आगे आना चाहता है, प्लीज़ अगर तो आपके घर पे बहुत पैसा है लाइक बहुत ज़्यादा पैसा, अंबानी हो मतलब उससे भी कम चलेगा। बट अगर है कि आप मतलब कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप आराम से जी सकते हो, अकेले बच्चे हो, आ जाओ। क्योंकि मेरे को देखो, मेरा ट्यूशन कवर हो रहा है, ठीक है,
ट्यूशन सबसे महंगा है। ट्यूशन ऑब्वियसली महंगा है, बट सोल इज एक्सपेंसिव टू लिव टू ईट, और ऊपर से तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है हर मंथ, जो which कि is काम ही नहीं आता। yes, which is 76,000 Korean won, तो वो ऑलमोस्ट लाइक 4,500 रुपये, हाँ इतना हो गया। 4,500 रुपये इंडियन रुपीज़ में, तो उतना आप पर मंथ दे रहे हो, और जो चीज़ें कवर होती हैं तो उसको आप कैसे यूज़ तुम करोगे। 2 साल से यहाँ तुमने किया कभी health मैंने अभी रिसेंटली किया वाओ, दांत के लिए क्या मैंने लूप होल ढूंढ लिया है तो मैं अपना इंश्योरेंस जो यूज़ करूँगी अपने दांत के लिए डेंटिस्ट के पास जाके रेगुलर क्लीनिंग करा के। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि करवाऊँ, तो- पे करूँगी तो यही करवाऊँगी, तो मैं काम तो आए। एंड दे डिड एक्चुअली अ रियली गुड जॉब। तो उसमें सब फ्री रहा था या सो बेसिकली मैं कट बताती हूँ कैसे हुआ। तो मैंने आई विल बी कैंडिड, तो मेरा ना काफ़ी ज़्यादा ना प्लैक जमा हो गया था, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट न्यू किड्स इन द ब्लॉक, बट अस इंडियंस हम लोग डेंटिस्ट पे नहीं जाते हैं जब तक दांत ना उखड़वाना हो, ठीक है। मैं भी कोरिया से पहले एक बार गई थी। क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग नाम का हम लिटरली इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि डेंटिस्ट पे जाके भी करते हैं, ठीक है। तो अपनी तुम नहीं पहुंच पाते हो कई पार्ट्स पे, तो हाँ, तो मैं वो क्लीनिंग करवाने गई थी, तो उन्होंने मेरा क्लीनिंग भी किया, एक्सरे किया देखने के लिए कि कहीं और कोई दांत खराब है ऐसा तो नहीं है, सीटी स्कैन भी किया और कंसल्टिंग भी की। तो ये चारों चीज़ें मेरी 47,000 कोरियन वॉन में हो गई, क्योंकि मेरे पे इंश्योरेंस था। अगर मेरे पे इंश्योरेंस नहीं होता सो इट वाज 110,000 कोरियन वॉन, विच इज़ अ गुड डील, क्योंकि मैं 76,000 पर मंथ दे रही हूँ, तो मुझे कहीं से तो कट करना ही है। तो ऐसा फायदा है, पूरा कवर नहीं रहता। नहीं पूरा नहीं करते, वो तो खैर हर जगह का है ना यार, पूरा कवर उतना हर जगह कहीं नहीं होता है, बट ठीक है, अब तुम 76,000 दे रहे हो तो लो वापस। हाँ ऐसा सही है। हाँ, क्योंकि अब जैसे मैंने जो प्राइस बताया, सो इंडियन रुपीज़ में इट विल बी 6,000, जो मेरा आधा हो गया, विच इज़ अ गुड डील। तो जो आपका प्रोफेसर वाली ये रहती है, जैसे आप कब अप्लाई कर सकते हो, जैसे Okay. मार्च सितंबर रहती सो है। द थिंग इज़ प्रोफेसर्स को तो तुम कभी भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, तुम बस उनको अप्रोच कर दो। फिर अब डिपेंड करेगा ऑब्वियसली कि फॉल सेमेस्टर वाली चली गई है, ये आने वाली है, बट प्रोफेसर्स को अप्रोच करते रहो। कभी कभार रिप्लाई नहीं आता है, बट इट्स ओके क्योंकि बिजी होते हैं हाँ, लोग भी। क्योंकि वो मैंने अपने प्रोफेसर को देखा है भाई, बहुत बिजी होते हैं। और हाँ, वन मोर फॉर PhD पीपल, गो फॉर द एडवाइज़र कभी कभार डोंट इवन गो फॉर द यूनिवर्सिटी बट द एडवाइज़र, क्योंकि अगर एडवाइज़र अच्छा नहीं होता है तो लाइफ हेल हो जाती है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आसपास कई लैब्स देख के मैं कहूँगी टच वुड, आई एम लकी कि मुझे अच्छे एडवाइज़र और लैब मिल गई, बट कई मैंने देखे हैं। जैसे मेरा एजुकेशनल एडवाइज़र है ईवा में, मैंने उसे ईमेल किया स्कॉलरशिप के लिए, मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था पार्ट टाइम के लिए पिछले सेमेस्टर, तब मेरे मार्क्स थोड़े से कम थे, तो मुझे लगा नहीं मिलेगी परमिशन। तो उसने बोला कि अपने किसी टीचर को बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे रेगुलर क्लासेस नहीं लेता हूँ। जो टीचर ले रही थी उन्होंने बोला कि एडवाइज़र को बोलो। तो ऐसे कन्फ्यूजन, बट एक टीचर बहुत अच्छी थी मेरी ट्रेडिशनल कोरियन की, उसने दे दिया। वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, थैंक गॉड ऐसी प्रोफेसर सबको मिले, बट ऐसा होता है। और इसके अलावा मैंने उसे प्रोग्राम का पूछा कि मेरे मेजर इतने इंग्लिश में, मुझे कोरियन में करें, क्योंकि जब मैं नहीं आई थी, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सिस्टम नहीं रहता कोर्स रजिस्ट्रेशन का, तो मैं कंफ्यूज थी। क्योंकि इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएशन वाले आते हैं, इन्हें कुछ मेजर करने ही होते हैं, जैसे चैपल हो गया, कृष्णालिटी इन द वर्ल्ड हो गया, ये हमें हर हालात में करने होंगे, और इसमें हम ग्रेजुएट नहीं होंगे। तो वो बोला, उसका रिप्लाई ही नहीं आया, आज तक नहीं आया उसका रिप्लाई। मैं कोरिया भी आ गई, अभी तक नहीं आया। क्या पता स्पैम में चला गया हो ईमेल, यू नेवर नो। या मैं भी ये कई बार देख के इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये समटाइम्स इवन प्रोफेसर आर लाइक कि एंगेज करने लायक नहीं है, लाइक मेल लायक नहीं है एंगेज करने लायक, बिकॉज दे डोंट टेक इट सीरियसली। या ये स्पैम में चला गया होगा, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या और ये बताओ, कोरिया आने से पहले जब आपका हुआ था, आपको लगा था आप कोरिया जाएंगे, और कोरिया आने के बाद क्या आपकी क्या लगा कोरिया कैसा है? या पहले क्या सोचा और आते ही स्ट्रीट पे K-pop आइडल्स देखेंगे? नहीं कभी नहीं होता ऐसा, नहीं होता है यार, नहीं होता है। तुम 2 साल से 1 साल से कुछ नहीं दिखा हमें, तो जो दिखा हमें है तो उनके बैनर दिखे हैं। जो दिखा है वो मैं बताऊंगी ज़रूर आगे
तो हाँ, उसके लिए पूरा पॉडकास्ट देखना, इन्हें कोई दिखा है। बिल्कुल, बहुत पास से दिखा है। तो सी किसी भी कंट्री जाने से पहले तुम रिसर्च करते हो उसके बारे में, है ना, कि वहाँ क्या है, कैसा है। सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें रोज़ी पिक्चर दिखती है, नहीं अच्छी पिक्चर दिखती है ये। हाँ, अच्छा है। जैसा एस्थेटिकली दिखाते हैं वैसा है कोरिया, नो डाउट। हाँ, दिखने में तो ऐसा है, दिखने में भी सुंदर है। सर्वाइवल, क्योंकि मेन चीज़ आ जाती है सर्वाइवल, ठीक है। सो कई वीडियोस देखोगे तुम लोग कि उसमें फिर बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये इतना है, ये इतना है, इतना है, इतना है। पर मोस्टली जितनी मैंने वीडियोस देखी थी सब ऑलमोस्ट जीके स्कॉलरशिप पे बच्चे थे, ठीक है। पता है, तो बहुत उनके सारे लिए उसमें बनाते हैं, तो उनके लिए और ये स्पोर्ट लोग हाँ। स्पोर्ट भी करते हैं। जैसे मैं जीके स्कॉलर, मुझे बहुत सारे डीम आते हैं कि जीके स्कॉलर, मैं कहता हूँ नहीं, पर मैं खुद के खर्चे पे आई हूँ, क्योंकि सबको स्कॉलरशिप मिले ये तो भी नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं ये बनाती हूँ, मतलब जो भी वीडियोस वगैरह, लोग आते हैं, पूछते हैं, अनफॉलो करके अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, देखते नहीं, या फिर जो होते हैं कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जीकेएस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बट हमारे व्यूज़ नहीं आते यार। नहीं, सी द थिंग इज जीके सबको नहीं मिलेगा। तुमने सीट्स नंबर देखे हैं ना कितने होते हैं एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक के। पहली बात जीकेएस नहीं मिलेगा सबको, और आपको जीकेएस की अगर वीडियो चाहिए तो हमसे पूछ के नहीं होगा, क्योंकि जब मिला ही नहीं है तो क्या एडवाइस देगा इंसान। और बट ऐसा है ना कि अगर आपको आना है तो सिर्फ जीकेएस तो नहीं, इससे जैसे आपका टाइम वेस्ट होता है। वही टाइम वेस्ट होता है। और ट्राई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी देखो, कि वो क्या क्या देते हैं। बट अगेन वो भी ज़रूरी नहीं है मिले, ठीक है, वो भी ज़रूरी नहीं है मिले। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर मेन चीज़, अगर आपको सोल आना है, कम विद द पर्पस। ये नहीं कि बस ठीक है क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल के पॉप के ड्रामा नॉट अ बैड थिंग, नॉट अ, बट वो तुम घूमने भी आ सकते हो। हाँ, वो तुम घूमने भी आ सकते हो। बट अगर पढ़ने के लिए आना है तो तुम फॉर एग्जांपल मास्टर्स में आ रहे हो तो 2 साल के लिए तुम यहीं हो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो अगर स्कॉलर सबसे अच्छा तो लैंग्वेज के लिए आ जाओ, पहले लैंग्वेज सीख लो, स्कॉलरशिप लग जाती है। दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तो लैंग्वेज प्रोग्राम्स देते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी। पर उसमें भी ये है, मेरी एक लड़की से रिसेंटली बात हुई, वो एक कोरिया की ठीक ठाक सी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज करने के लिए आई थी कि लैंग्वेज अगर बड़ी से करूँगी तो महंगा रहेगा, ठीक ठाक से कर लो, लैंग्वेज तो एक ही होती है ना। तो उसने कर ली, उसका पहला साल बढ़िया गया, रिजल्ट आ गया जो 6 मंथ थे। अब जो उसने दिया है लैंग्वेज का, उसका रिजल्ट नहीं दे रही उसकी यूनिवर्सिटी, और उसकी क्लास में 15 फॉरनर्स बच्चे हैं, और उन्हें कह रही है कि तुम्हें ये सारा जो रहा फोर्थ रहा उसका लेवल वगैरह वो फिर से करना पड़ेगा, पूरे के पूरे 15 बच्चों को। तो भाई मैंने तो उसे बोल दिया कि तेरी यूनिवर्सिटी स्कैम करे, क्योंकि ऐसी छोटी यूनिवर्सिटी बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में, जैसे जॉन से हो गया, सोल कोरिया, या फिर ईवा में, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं कोरिया में। उनमें जो ये छोटी वाली होती है ना, तो इनके ऊपर रिसर्च करके आओ, क्योंकि यहाँ फंस जाते हैं। जैसे वो लड़कियाँ फंस चुकी हैं, तो मैंने तो उसे ये एडवाइस दी कि उन्हें कहो कि रिजल्ट दे, या कोई अपना एम्बेसी वगैरह से बात करो कि ये भाई स्कैम चल रहा है यहाँ। तो See, that's the thing, right? Okay, EVA is a good university, no doubt. But अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हो किसी भी कंट्री, नॉट जस्ट कोरिया, तो एटलीस्ट ट्राई फॉर बिग एंड गुड यूनिवर्सिटीज। वरना यार इंडिया में पढ़ लो ना यार, कमी नहीं है यहाँ आ गई कि मैं ईवा पढ़ूंगी। नहीं, अगर ऐसे ही ऐरी गैरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो कम खर्चे तो इंडिया में नहीं पढ़ लोगे, है ना। ज़्यादा बेटर ऑप्शन में तुम खर्चा भी नहीं होगा, ना तुम्हारा होगा, ना तुम्हारे मम्मी पापा का होगा। मैंने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वो हमारे नॉर्थ की बढ़िया यूनिवर्सिटी, बट मुझे होगा मुझे तो टॉप में पढ़ना है, तो इसीलिए, और मीडिया फील्ड में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती हूँ मैं अपने फील्ड को, क्योंकि वहाँ मैंने सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना किया है, काफ़ी पॉपुलर है, मैंने उसमें एडमिशन लिया था। पर उसमें था कि कि हमें होता है कि हम फॉरेन पढ़ें, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ें। मैंने ईवा इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे सुंदर लगी, इसी में अप्लाई किया था, इसी में ये हो गया। स्कॉलरशिप नहीं मिली, शायद अगर मैं और यूनिवर्सिटी में करती। सिर्फ सुंदर लगी इसलिए अप्लाई किया? नहीं, टॉप पे भी थी, और वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। अगर मुझे पहले पता होता मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती, आई थिंक 50% 70% स्कॉलरशिप लग जाती। पर वो कहते ना किस्मत। ये भी है मेजर, कौन सा मेजर में आ रहे हो तुम? हाँ, अब इंग्लिश पढ़ने मत आ जाना कोरिया।
और एक बात है, आजकल मैंने न्यूज़ वगैरह कोरिया में देखा, जहाँ की जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं के पॉप के रिलेटेड, जैसे के कल्चर के रिलेटेड। तो अगर आप वो प्रोग्राम लेके कोरिया आना चाहते, सोचते कि के पॉप के कल्चर वो करेंगे, तो यार सोचो, अगर तुमने कोरिया के पॉप पढ़ लिया, के कल्चर पढ़ लिया, क्या करोगे आगे? उससे तुम्हें बाहर तो छोड़ो, कोरिया में भी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि यार कोरियन कल्चर सीख के करेंगे क्या। सही और बात है। फॉरेनर्स बताइए ऐसे बनाते हैं कल्चर वगैरह, बेसिकली यार इन्हें पैसा चाहिए होता है हमसे, सीधी बात तो ये है। अगर आ रहे तो ऐसे अच्छा फील्ड लेके, जैसे मेरा कम्युनिकेशन मीडिया, इसमें मैं काफ़ी और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शंस रहती हैं, या इनका मेजर है। बट अगर तुम कोरियन लैंग्वेज करना है ठीक है, बट अगर तुम ऐसे आ रहे हो कि तुम्हें लैंग्वेज ही सीखनी है सिर्फ कोरिया में आके, तो तुम, मुझे लगता है अपनी कंट्री में लैंग्वेज सीख लो। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसे कोरिया आओगे, लैंग्वेज सीखोगे, और तो कोरिया सिर्फ कोरियन लैंग्वेज सीखने आओ। हाँ, बट ऐसा अगर तुम्हें कोरिया में जॉब करनी है तो सीखने हो। अगर तुम्हें इंडिया में जॉब करनी तो यहाँ कोरियन लैंग्वेज सीखने मत आओ। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो प्लीज़ मत आओ। और ऐसे प्रोग्राम मत लेके आओ, जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए, यहाँ जर्मन पढ़ने के लिए, फ्रेंच पढ़ने के लिए, वहाँ कंट्रीज़ में जाओ जहाँ की ये लैंग्वेज है। और ये नहीं, कोरियन देखो, इसका इस वाले में मेरा पॉइंट थोड़ा अलग है। कोरियन पढ़ने तुम आ सकते हो, नो डाउट, क्योंकि कई बच्चे आते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग कि अगर वो कोरिया में आके पढ़ना चाह रहे हैं, वो ठीक बट है। अगर उन्हें बट और कोई नहीं, अगर इंडिया में वापस जाना है तो दिक्कत क्या है इंडिया में उसमें? अगर कोई बात नहीं। कोरियन पढ़ानी है तो ठीक है, इंडिया में जाकर हाँ, कोई कोरियन बात पढ़ानी नहीं है। है। बट अगर आपका फील्ड ही कुछ और है, जैसे आप इंडिया में कोई और जैसे जॉब रहती है 9 to 5 जॉब, कोऑपरेटिव में बोल रही है, वो वाली Corporate। हाँ, वो जॉब करनी है, तो यार कोरियन पढ़ के क्या उखाड़ लोगे। इससे अच्छा कोरिया घूमने आ जाओ, मैं तो यही कहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं, या फिर ये के पॉप वाले जो प्रोग्राम रहते हैं ये करने के लिए मत आओ भाई, फंस जाते देखो, हो। नेचुरल साइंसेज और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ग्लोबली हमेशा थ्राइव करेगा तो उसकी दिक्कत नहीं है अगर आप नेचुरल साइंसेज या फिर इंजीनियरिंग में आ रहे हो, मेडिकल भी क्योंकि सही है। मेडिकल का यार मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा। हाँ, प्लस तुमसे नहीं हो। प्लस एम्स के लिए अप्लाई करो इंडिया में डॉक्टर बनो सकते सब तो इंडिया में बहुत है, कोरिया में कम है। कोरिया में थोड़ा सा मुझे फ़ायदा लगता है अगर कोरिया आप बनना चाहते हो, बट उसके लिए या तो स्कॉलरशिप पे और हाँ, अगर रियली मरे जा रहे हो कोरिया आने के लिए, लैंग्वेज सीख लो। लैंग्वेज आने सीख से लो, पहले ये स्किल सीख के आओ। लैंग्वेज सीख लो, ये आराम से ले लेंगे तुम्हें, बट तभी गारंटी नहीं है यार। इनको देखो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। रशियन फ्रेंड है, वो रशिया से ही कोरियन सीख के आई थी पहले सेमेस्टर, तो मैंने कहा तेरे पास तो स्कॉलरशिप होगी, फुल ट्यूशन होगी। बोली कि 1 सेमेस्टर की ये दी है इन्होंने, पूरे साल की नहीं दी। अगली बार कह रही है पता नहीं, इसलिए पार्ट टाइम कर रही हूँ। तो इनका पता नहीं होता स्कॉलरशिप आपकी कब शील है। और हाँ, और इफ़ यू आर ओके विद पार्ट टाइम, लाइक पार्ट टाइम करने में कोई दिक्कत कर है नहीं, कर सकते हो। सकते हो, जैसे- बट द थिंग इज इट डिपेंड्स कि आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं, जैसे अपना मैं मेजर और मैं अपना कर पा रही हूँ, वही- बट मेरी एक फ्रेंड है, वो उससे पार्ट टाइम नहीं हो पा रही। अब वो कह रही है कि मैं इंडिया वापस जाऊँगी, ये वो, तो इसीलिए। तो देखो, हाँ, तो ये भी होता है। देखो, अगर आप मैनेज कर पाओगे, बट अगेन पार्ट टाइम भी मिलना गारंटेड नहीं है, मुझे बहुत निकाल मुश्किल दिया है, था। बहुत मुश्किल। मुझे तो निकाला भी है 2.5 मंथ के बाद। तो मैं तो ये स्टोरी बढ़िया बता सकती हूँ सबको। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाँ, बताना। और पता है, नहीं, अलग से वीडियो बनाऊंगी, पॉडकास्ट हाँ। लंबा हो जाएगा। तो नीचे कमेंट करना अगर कोरिया में मुझे जॉब से कैसे निकाला और मैंने कैसे ढूंढी, ये भी मतलब बिहेवियर वगैरह इनका कैसा रहता है, डिपेंड करता है। और सभी बुरे भी नहीं होते, बट जॉब मिलना थोड़ा फॉरेनर होके मुश्किल रहता है। मुश्किल है। जैसे ज़्यादातर लोग इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, इंडियन सोच के बेइज्जती भी करते हैं बहुत सारे। मैंने एक बंदी की लड़की की वीडियो देखी, मेरी जान पहचान की फ्रेंड है, तो उसके साथ जो हुआ यार बहुत बुरा लगा मुझे। बहुत सारे ये कोरियन ऐसे करते हैं, सिर्फ आपको जब ज़रूरत होती है तब रख लेते हैं, और इसके बाद अगर 1 दिन की ज़रूरत तो 1 दिन के लिए बुलाते हैं, उसके बाद नहीं। बहुत सारे लोगों 20 दिन के लिए रख लिया, उन्हें बोला कि हाँ हम आपको जब मतलब अभी कम पे देंगे, बट आप 20 दिन के बाद जॉब करेंगे तो हम आपकी पे बढ़ा देंगे, और उसके बाद निकाल ही देते हैं। मेरी फ्रेंड को 2 मंथ के लिए रख लिया, और अब उनकी जो पहले काम करती थी आज वहाँ वो आ गई, अब उससे जॉब से निकाल दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू कैन मैनेज गुड, बट द थिंग इज़, पहला स्टेप है कि मिलनी भी चाहिए, ठीक है, बहुत मुश्किल। मिलनी चाहिए। फिर क्या होता है कि जब आप एक टाइम पीरियड तक, और स्पेशली अगर आप पे पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस बढ़ता रहता है, टेंशन बढ़ती रहती है। क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा, मतलब अगर आप आ रहे हो और यहाँ पे सब मेस हो रखा है। सो कम विद अ प्लान, गुड फाइनेंशियल प्लान,
ये मैं अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कम विद अ गुड फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो एक सेमेस्टर निकाल लेंगे, दूसरे में मिल जाएगी, नहीं मिलती, मैंने खुद नहीं मिली मुझे यही था, प्रोफेसर ने बोला था असिस्टेंट वगैरह की, ये वो मैंने बहुत अप्लाई किया असिस्टेंट की जो भी रहती है इंग्लिश वाली जॉब के लिए, जैसे इंग्लिश मेजर होते हैं या फिर इंग्लिश एजुकेशन स्कूल है, मेरे पास आयल्स भी है, मेरा तो पूरा मेजर इंग्लिश में है 49%, और इसके अलावा एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस भी हैं। तो भाई मुझे तो रिजेक्ट ही कर दिया, ईमेल का रिप्लाई ही नहीं आया, और अभी मैंने फ़ीस के लिए डाला हुआ है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। देखती हूँ इसका क्या होता है, बाकी लाइफ में ये चलते ही रहता है। नहीं नहीं, हाँ ये, और देखो हर चीज़ रोज़ी तो होगी नहीं, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। हाँ। मैं और ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ना, कि मैंने क्या फेस किया, मतलब तुमने क्या। मेरे को थोड़ा ईज़िली इसलिए पड़ गई चीज़ें, क्योंकि एक तो मेरा मेजर ने बहुत हेल्प की है मेरे मेजर में थोड़े से फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि एक्सचेंज वाले बहुत हैं बहुत पैसा है उन पे। मेरे पास मेरे पूरे मेजर में ना क्लास बड़ी होती है, उसमें कोरियन कम होते हैं, और एक बात, जो कोरियन होते हैं ना जो लोग, ये ऐसे में ऐसा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये मेजर हैं जो सेम मेजर होते हैं इंग्लिश में भी और कोरियन में, तो ये कोरियन नहीं लेते, इंग्लिश में अटकते हैं, इससे हमारी सीट्स कम हो जाती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और इन्हें इंग्लिश भी अच्छे से आती नहीं होती, ट्रांसलेटर चलाया होता है क्लास में सब कुछ, और या चाइनीज़ होते हैं जिन्हें दोनों ही नहीं आती होती, बहुत कम लोगों को दोनों आती हैं, और जिसको कोरियन आती है चाइनीज़ को, वो कोरियन में ही जाता है, वो इंग्लिश का पंगा ही नहीं लेता, और बाकी फॉरेनर्स रहते हैं सारे। तो ये प्रॉब्लम होती है एक तो सीट मिलने में, और दूसरा मेरे तो फॉरेनर्स हैं, तो इसीलिए फॉरेनर, बट मैं तो फुल टाइम स्टूडेंट हूँ ना, 4 साल यहीं पे हूँ, तो ऐसा भी देखें अगर स्कॉलरशिप देंगे इनका ही फ़ायदा है ना, पर नहीं देते ये लोग। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तुम यू कैन नॉट डिकोड कि कैसे क्या मिलेगा, यहाँ रिजेक्ट हो गए, क्यों किया। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट तक में मैंने अप्लाई किया जिसमें इंग्लिश ही चाहिए होती, वहाँ के लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती इतने अच्छे से। ये तो देखो ये मेरा एक इशू है कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेयर टीम में अगर तुम स्टाफ रख रहे हो, एटलीस्ट वहाँ तो दोनों लैंग्वेजेस आनी वहाँ चाहिए। एक बंदा चाइनीज़ था, मुझे नहीं पता, मैं फ़ीस को लेके गई थी, अजीब वो गरीब से मुंह बना रहा था वो, मतलब ऐसे फ़ीस के रिलेटेड नहीं, मतलब फ़नी से, जैसे ऐसे हम बैठे बनाते रहते ना ऐसे, और बात भी नहीं सुनी उसने अच्छे से मेरी। तो ये तो खैर यहाँ की दिक्कत बट है, मुझे इनकी ये दिक्कत है, क्या ही लगता है बोलूँ कि मैं। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, इंडिया में जैसे ऐसी कोई कंडीशन आ गई, चाहे वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको एक सपोर्ट दे दें, कोई बात नहीं हो जाएगा, ये वो मेंटली थोड़ा सा हेल्प कर दें, यहाँ के तो मेंटली भी नहीं। वो खुद ही स्ट्रेस्ड है, क्या ही बोलूँ मैं, वो खुद स्ट्रेस्ड है यहाँ से। और हाँ, रही बात खाने की, देखो अगर प्योर वेज हो, तुम हो? नहीं तुम क्या खाती हो? मैं चिकन खाती हूँ, मैं सी फूड खाती हूँ, तो मेरा तो चल जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। जैसे बाकी मैं खुद घर में भी बनाती हूँ। और हाँ, घर से याद आया, रेंट तो डॉर्मेट्री गारंटी नहीं है, तो मैं हर बार मिले। मुझे तो निकाल ही दिया, मुझे बोला सर्दियों में रहोगी तो हम देंगे डॉम आगे के सेमेस्टर के लिए, तो मैं रही एक्स्ट्रा पे करके, निकाल दिया। अभी कहाँ रह रही है फिर? अभी मैं बाहर गोशीगुंड में रह रही हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के पास में है। मैंने पास में इसीलिए लिया कि कई बार पैसे नहीं होते बंदे के पास, कम से कम अगर पास में चल के तो आ जाएगा। कितना? मेरा 1.5 लाख बॉन्ड डिपॉजिट है और 4 लाख रेंट है मंथली। गोशीगंज नहीं रह सकते भाई, तो बहुत छोटा होता है, बट मेरी यूनिवर्सिटी पास में, तो मैं यूनिवर्सिटी आ जाती हूँ, तो ये भी है। मेरी पार्ट टाइम रहती, पार्ट टाइम चली गई वहाँ, तो मैं बस ये सोचो सोने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए जाती हूँ। मतलब सोल में भी जगहें हैं जहाँ तुम्हें रिलेटिवली सस्ता मिलेगा, बट वो सस्ता नहीं है इफ़ यू थिंक अबाउट, बट वो भी उतने से रूम के लिए। हाँ ठीक है, जैसे अभी अगर किसी ने मेरा ब्लॉग देखा, अगर नहीं देखा तो डॉम का टूर है, जाके देख लो, बहुत ही छोटे, शुरू होते खत्म। नहीं, मेरा जो है, मेरा 1 रूम अच्छा है, मुझे मिल गया सस्ते में, यूनिवर्सिटी के बैक गेट पे मिला है, बट वॉच पर डिपॉजिट ज़्यादा हुआ ना, 3 मिलियन। तो मेरे पास डिपॉजिट का पंगा था ना, डिपॉजिट दे देती तो मैं फीस, मतलब फीस, बट मैं रियलिस्टिक वो देती हूँ, पूरा ब्रेक डाउन। 3 मिलियन डिपॉजिट, 3 मिलियन बॉन्ड डिपॉजिट गया मेरा, खुद कन्वर्ट कर लेना कितना था इंडियन रुपीज़ में, होगा 3 मिलियन वॉन डिपॉजिट किया, 450,000 कोरियन वॉन मैं रेंट दे रही हूँ,
लाइक 4,50,000 फिर उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग है, गैस बिल अलग है, वाईफाई बिल अलग है, ठीक है। और पानी भी मंगवाना पड़ता है। नहीं, वो आई थिंक मेरा 450 में ही कवर। अब हाँ, पानी मंगवाना पड़ता है वो वाला, हाँ, पीने वाला मंगाना पड़ता है गैस पानी। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 500 पहुँच रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पहुँच रहा है। इसके ऊपर से मैं इंश्योरेंस भी देती हूँ 76,000 कोरियन वॉन, जब तक तुम स्टूडेंट हो। उसके आगे चल के तुम 150,000 कोरियन वॉन दोगे पर मंथ। यस। पर वो तो कंपनी, चलो हम जॉब देखेंगे अगर मिलती है तो ये 76,000 वो, फिर ट्रैवल कार्ड के पैसे जो होते हैं। और एक बात, अगर कोरिया में आप जॉब करें, आपके पास टॉपिक है 15 घंटे या 20 घंटे से ज़्यादा करें एक जगह पे काम, तो वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेंगे। बट बहुत नहीं करते। जो मेरा ऑनर था जिसने मुझे निकाला ना, वो बहुत ही, उसने ओवर टाइम भी करवाया मुझसे। मतलब ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी 10 घंटे की परमिशन है तो आप 5, 7, 10 घंटे ऐसे ऊपर कर सकते हैं, इसका कोई वो इशू नहीं रहता। तो उसने हमेशा हर वीकेंड में से ओवर टाइम काम करवाया। सैलरी भी कम दी, जो वेज है 10,000 30 बाउन उससे कम रखी। और जो रेस्ट टाइम रहता है 4 घंटे के बाद आधा घंटा वो भी कम था। उसने तो बहुत ही ज़्यादा मेरा शोषण किया। मैं तो वही कह रही हूँ कि देखो, ये भी आइडियल सिचुएशन नहीं थी, बट मजबूर, क्या कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं था ये, तो मुझे अब जो नई जॉब में मैंने अप्लाई किया ना, उन्होंने बताया कि अगर तुम 15 से ज़्यादा करोगे तो हमें तुम्हें इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो मैं वहाँ 15 ही कर रही हूँ, बट उन्होंने 14.5 कर दिया, क्योंकि वो मैंने इनसे बात की है तो ये कह रहे हैं कि 5 कभी कभी एक्स्ट्रा कर सकते। तो उन्होंने बोला कि जब तुम एक्स्ट्रा करोगे तो हम सैलरी 15 घंटे की ही देंगे, बट यहाँ 14.5 कर देते हैं, 14.5 कर देते हैं। तो अभी कभी कभी मुझे ओवर टाइम के लिए जब बुलाते हैं तो वो मुझे अच्छा पे देते हैं, 12,000 पर वो दे रहे हैं अभी तो। पर ऐसा मिलना भी किस्मत की बात है। हाँ, पर मिलना बहुत मुश्किल है, वही कह रही हूँ। वो तो मुझे 2 साल के लिए रखना चाहते थे, बट मैंने अभी 7 महीने का किया, क्योंकि यार कोई पता नहीं इन लोगों का बिहेवियर कब चेंज हो जाए। तो इसलिए नहीं, क्योंकि मैं अभी लग रहा होगा लोगों को कि मैं सिर्फ वो नेगेटिव ही बोल रही हूँ, बट द थिंग इज इट्स द मोस्ट रियलिस्टिक थिंग दैट आई हैव फेस्ड। सिर्फ ऐसा नहीं तो कि मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती मज़े ही हैं। तुम बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखते हो, जैसे कि के ड्रामा या फिर के पॉप आइडल्स मिले, उनके कॉन्सर्ट में गए, अच्छा खाना खाया। तुम ये नहीं देख रहे कि उसके लिए उन्हें कितना पे करना पड़ रहा है और वो पैसा कहाँ से आ रहा है ना। क्योंकि हो सकता है वो या खुद से मिले या फिर उनके व्यूज़ अच्छे हों या कुछ भी हो सकता है ना। अभी मोस्टली ये तुम लोग जिनकी हम वीडियोस देखते हैं, मैं भी जिनकी देख के आई थी, वो या तो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग जॉब के लिए आते हैं, तो उनमें तो उनकी फीस वगैरह का रहता नहीं, जो भी होता है जॉब वाले कवर कर देते हैं घर वगैरह। या फिर जीके स्कॉलर की देख रहे हो, बट ये नहीं है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मत सोचो। क्योंकि अब कितने लोग कोरियन हैं, कितने लोग के पॉप के फ़ैन हैं। ऐसा तो नहीं कि 10-20 हैं तो आ जाएंगे, हर सेमेस्टर 2-3 बंदे अप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं, बहुत सारे हैं और सबको कोरियन है, सबको फ्री में आना है। तो मैंने पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोग आना है बट स्कॉलरशिप नहीं मिलती, पर वो फिर भी आना चाहते हैं। जैसे कि होता है कि हमें तो जाना ही है, तो आप ये वीडियो देखें, आपको इन्फॉर्मेशन पता चले और प्रिपेयर रहें। मैं ये नहीं कहती मत आओ, मैंने ये कहती आओ, पर प्रिपरेशन के साथ। एग्जैक्टली, बिना प्रिपरेशन के बिल्कुल मत आना और हमेशा ऑप्शन रखो। मेंटली स्ट्रांग हो के आओ सबसे पहले, कि कुछ भी हो सकता है। देखो, मेरा ऑलमोस्ट ये सब कवर हो रहा है, बट मेरे को लैब से पैसे मिलते हैं, बट वो उतने नहीं मिलते हैं कि भाई मैं रईसों की तरह जी रही हूँ। निकल रहा है, क्योंकि बिगनिंग में मेरे फादर भेजते थे मेरे को रेंट मनी और वो सब, ठीक है। अभी तो मैं खुद दे पा रही हूँ। मेरे वाला हाल है, मुझे तो फीस भी खुद पे करनी है, ऊपर से हमारे पंजाब में फ्लड भी आ गए। वही नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ कि देखो, सिर्फ कम, अगेन फिर वही बोलूँगी, कम विद अ पर्पस कि तुम इस मेजर के लिए आ रहे हो, इस कोर्स के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो देखो उसके बाद का जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है इस कंट्री में, अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी, कैसी मिलेंगी। सिर्फ इसके लिए नहीं हो कि बस कोरिया रहना। हाँ, के कल्चर सीखना है, बहुत सारे लोग के कल्चर सीखने के लिए आते हैं। वो तुम सीख लोगे यार, 1 महीने घूमने आओगे उसमें हो जाएगा। के कल्चर अगर तुम स्टूडेंट आते हो उसका वो 6 महीने रहेगा, उसके बाद उतर जाता है। और कोई भी जो भी यहाँ कोरिया में रहता है एज अ स्टूडेंट या जॉब वगैरह करता है, उसका कुछ ऐसा नहीं होता कि उसे जैसे कॉन्सर्ट की जाने ही जाना है, या तो उन्हें कंपनी वगैरह स्पॉन्सर कर दे तो हो जाते हैं, या कोई फ़ैन है कभी कभार जाते हैं, वरना सबका भूत उतर जाता है। यहाँ ऐसे हालात हो जाते हैं।
यार सबका उतर जाता है। मतलब यार तुम, जिनसे मैं मिली हूँ जिनके घर वाले अच्छे हैं, वो जहाँ खुशी कॉन्सर्ट में जाते हैं। लाइक अगर अंबानी है, हमारे है एक लड़की जिसका बाप अंबानी जितने पैसे हैं, अकेली बच्चे, तो वो तो घूम रही है बढ़िया। बट अगर तुम्हें पता ही है यार, हर कोई अंबानी का बच्चा नहीं हो सकता, जैसे कि और हम। हर किसी को टिकट नहीं मिलती, क्योंकि टिकटिंग बहुत टफ है यहाँ पे। हाँ। और रही बात दूसरी, तुम्हारा खुद भूत उतर जाएगा। और सीधी बात ये सोच लो, तुम कोरिया आने से पहले तुम्हें लगता है कि कोरिया आओगे, जैसे कि मैं बताऊं, हम इतेवॉन जाते हैं बहुत बार, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट है इंडियन, या इंडियन खाना खाने। तो वहाँ का जो एरिया आपको पता ही है, वहाँ कौन कौन से के पॉप वाले बंदे रहते हैं, इनका घर है। इवन दोस्तों, मुझे इंडियन एम्बेसी में काम था, मैं वहाँ भी गई थी उस बंदे के घर के पास, पर मुझे वो बंदा ही नहीं मिला। मतलब मैं नहीं गई थी ऐसे बंदे को देखने, नहीं गई थी, बट उसके घर के पास जाते, इतेवॉन जाते, जो स्टोर हम जाते हैं उसके पास ही में। तो जब आपको से एरिया में बंदा नहीं दिख सकता, तो आप सोचें कि आपको कोरिया ऐसे कैसे दिख जाएगा। मतलब सीधा सोचो, आप इंडिया में हो, शाहरुख खान से मिल ले, विराट कोहली से मिले, वो इंडिया इतने टाइम रहे, जब इंडिया में नहीं मिल पा रहे तो कोरिया आके मिलना मुश्किल है। जिनके आप वीडियोस देखते हो ना कि आई सॉ हिम, आई, वो बहुत वेल्ले हैं। पहली बात तो, या तो वो बहुत वेल्ले हैं, वो घूमते रहते हैं, पूरे दिन घूमते रहते हैं, और या तो किस्मत बहुत अच्छी होती है कि कभी टकरा जाए। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, किसी को एक्सीडेंटली नहीं मिलते हैं, बट मोस्टली बहुत ही ज़्यादा जिन पे बहुत टाइम है, बहुत पैसा है, और वो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट हो गए आप तो नहीं जा सकते। नहीं, और क्यों देखना है नहीं, मतलब क्यों स्टॉप करना है बेचारों को। हाँ, ये मुझे बहुत गलत बात लगती है, जो भी जिन लोगों ने उनकी ऐसे वीडियोस वगैरह डाली हैं घर वगैरह के, उनके काफ़ी अच्छे व्यूज आ जाते हैं। अगर हम ये बोल दें तो हमें ये लोग डिसलाइक करके गालियाँ देके चले जाते हैं। नॉट फैन गर्लिंग और फैन बॉइंग, इट इज टॉकिंग। मुझे कैसे दिखा एक्टर्स? हाँ, सो बेसिकली ये बताओ, अब लास्ट करना है। मैं और मेरी दोस्त टॉक नहीं कर रहे थे तो हुआ ये, तो यहाँ आने का एक वन ऑफ द एडवांटेज कह सकते हैं कि काफ़ी फ्रीबीज मिलती हैं। हाँ, जैसे मुझे भी मिली। आप कोई पेज फॉलो कर रहे हो, कोई स्टूडेंट से रिलेटेड पेज है यहीं का, तो वो लोग लॉटरी टाइप निकालते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये वो सब। तो यहाँ का अवार्ड फंक्शन होता है एक सन करके, एक्टर्स, डायरेक्टर्स और उनकी मूवीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। तो 14 टिकट्स उसकी एक इंस्टाग्राम पेज है और वेबसाइट है, के कैंपस करके। तो उन्होंने वो टिकट्स लॉटरी के लिए डाले थे, तो उसमें बस वही नॉर्मल अप्लाई करना था कि उनको फॉलो करते हो, कमेंट लिखो, अपने प्रमोशन हम कर अपने +1 को टैग करो। तो मेरी +1 मेरी दोस्त थी, उसकी +1 मैं थी तो लास्ट डे पे अप्लाई किया था हमने, जब डेडलाइन आ गई थी। तो लकीली मेरी फ्रेंड का नाम आ गया लॉटरी में, और मैं उसकी +1 थी, तो हम लोग गए। सो या आई सॉ पार्क गोगन, इतना क्लोज। हाँ। तो सीट थी काफ़ी अच्छी, क्योंकि वो MC था तो वो काफ़ी क्लोज था। वो बेसुधी बहुत क्लोजली देखा है, तो हमने आयु को भी देखा। कैसे लगे वो लोग? जैसे मैं फोटोज वगैरह में होते वैसे थे, या फिर? यस, बियोनो सॉफ्ट को देखा। और मेकअप कितना किया था ये बता दो यार। स्टेज पे मेकअप अच्छा लगता है क्योंकि इट्स स्टेज में, ठीक है, बट डेली लाइफ में नहीं। दे आर रियली प्रिटी, नो डाउट। एंड पागल तो चलो गाइस, अब फाइनल में ये बता रही है, हम पॉडकास्ट एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सोचा था 15 मिनट करेंगे, लेकिन ये तो उससे डबल ट्रिपल हो गया। हाँ, पर अगर और कुछ जानना होगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगी। इनका मैं, हाँ, अगर इनसे और कुछ जानना तो हम इनके साथ एक और वीडियो बना देंगे, और इसके अलावा मैं इनकी इंस्टा ID शो कर दूंगी, तो आप इन्हें फॉलो करके जो भी डाउट हुआ पूछ सकते हैं। बाकी पार्क गोगम से के बारे में पूछना है, आयु के बारे में पूछ सकते हैं, खाली देखा है बाकी हाँ। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ पिछली वीडियो में जितना दिया था गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, रियलिस्टिक अरे पर्सपेक्टिव दे रही है भाई, वो नहीं आती, यहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे बहुत सारे लोग। नहीं, रियलिटी देखो गाइस, देखो यार, सबको फेरी टेल स्टोरीज सुननी होती है। चलो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब के आ जाते हैं, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लेती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर दो यार, देखने आ जाते हो बढ़िया, मुझे इंस्टा पे DM कर दो कि दीदी बढ़िया किया यार, लाइक तुम्हारा डैडी करेंगे आके। दीदी तो फनी भी है, तो हंसा भी करो। कहते हैं एनर्जी कम है। चलो बाय बाय, मिलते हैं।